Hi Kuldeep, welcome you all to today's session of 20 जीके क्वेश्चंस जो स्पेसिफिकली क्यूरेट करे गए हैं आपके हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। ओके, तो 20 क्वेश्चन देख लेते हैं और एक बोनस क्वेश्चन जो मैं अब आपको देने लग गया हूं, तो ये इसका नाम शायद अब नेक्स्ट ईयर 21 जीके क्वेश्चन ही कर दिया जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, कितनी स्टेट्स और यूटीज पार्ट है आपके एसआईआर एक्सरसाइज के। तो पहली न्यूज हमने ये पढ़ी और 12 स्टेट 9 स्टेट्स 3 यूटीज के अंदर में इसको करा जा रहा है, तो फर्स्ट का आंसर है डी। सेकंड पे आते हैं, कौन से वो ऑफिसर है जो रिस्पॉन्सिबल है सीआईआर को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये भी एक बहुत डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर है बी, बूथ लेवल ऑफिसर्स। थर्ड पे आ जाते हैं, व्हाट इज द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो है टोटल ऑफ 34 जजेस इंक्लूडिंग द सीजीआई, मतलब 33 प्लस सीजीआई। ओके, तो थर्ड का आंसर सी। फोर्थ पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पहली वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन थी, तो वो थी जस्टिस फातिमा बीवी फ्रॉम योर केरला स्टेट हाई कोर्ट। ओके, तो वहां से इनको प्रमोट करके आपका जज बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट का। शी वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वुमेन जज ऑफ इंडिया। ओके, तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आपके आया हुआ एग्जाम के अंदर में, स्टिल अ रिलेवेंट क्वेश्चन, तो फोर्थ का आंसर है ए। फिफ्थ पे आते हैं, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिटायरमेंट एज क्या होती है, तो उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। पर मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता हूं, हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज क्या होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, फिफ्थ का आंसर है सी। नेक्स्ट पे आते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस रेफर्स टू व्हाट। तो यहां पे ये एक जस्टिस बीवी नागरत्न के स्टेटमेंट से न्यूज ली थी हमने, तो वहां पे ये ही पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन हमने डिस्कस करी है। तो ये क्या होती है, किस चीज को रेफर करती है, तो रेफर करती है कि जो प्रेसिडेंट है, पुराने जजमेंट्स है वो बाइंडिंग होते हैं। तो 6 का आंसर है बी। Who was the first women chief justice of any high court in India? अब देखिए, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट का नहीं पूछा है, हाई कोर्ट की पहली विमेन हाई कोर्ट जज कौन थी, तो वो थी जस्टिस लीला सेठ, जो दिल्ली हाई कोर्ट की पर्टिकुलर चीफ जस्टिस बनी थी। तो 7th का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं, हैज एनी वुमेन सर्व्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टिल नाउ। क्या किसी ने भी अब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल प्ले करा है, तो अभी तक नहीं करा है, बट जस्टिस वीवी नागरत्न वेरी सून वुड बिकम द सीजीआई ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन सीजीआई ऑफ इंडिया। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8th का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज इंडिया मेन स्पेस लॉन्च साइट। इंडिया की मेन स्पेस लॉन्च साइट का नाम क्या है, स्पेस पोर्ट पूछा गया है, तो मेन अभी आपका एक ही है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो 9 का आंसर ए है। आप मुझे बताइए कि जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये कहां लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज द बाइकोनूर कॉस्मोडोर लोकेटेड। तो बाइकोनूर कॉस्मोडोर को हमने एक प्रोफाइल को डिस्कस करा है, कहां पे लोकेटेड है ये, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट लोकेटेड है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की ज्योग्राफी जो है वो स्पेस लॉन्चेस को सपोर्ट करती है, तो वहां से बहुत सारे रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है। तो 10th का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। Where is India's building its second major spaceport for small satellite launches? Small satellite launch vehicles के लिए कौन सा नया spaceport हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो नया एक spaceport बनाया जा रहा है वो है कुलशिखरी पट्टिनम। कहां पे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 11th का आंसर है सी। 12 पे आते हैं, who is the only sitting Israeli PM to stand trial on corruption charges? एकदम आपका पर्टिकुलर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो while he is the प्राइम मिनिस्टर उनके अगेंस्ट में ट्रायल पेंडिंग है, तो वो पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा डी, बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान नेशनल पार्लियामेंट। जैसे इंडिया की लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहते हैं, पाकिस्तान के लेजिस्लेचर को क्या कहा जाता है, तो उनके लेजिस्लेचर को बोला जाता है मजलिस ए सूरा। ओके, तो 13 का आंसर है ए। अब इसके 2 हाउसेज है, तो आप कमेंट बॉक्स में इनके हाउसेज पता करके कि जैसे लोअर हाउस अपर हाउस, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है, वहां पे भी 2 हाउसेज है, उनको क्या बोलते हैं। 13 का आंसर है ए। नेक्स्ट से आते हैं, द 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान इज क्रिटिसाइज्ड फॉर अफेक्टिंग विच इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे 27th अमेंडमेंट किसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, कि जो पर्टिकुलर पाकिस्तान का अमेंडमेंट है वो पावर को यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कहीं ना कहीं जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उसको यहाँ पे कंट्रोल करने की, उसको वहां पे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो 14 का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु इज द करंट यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। कौन है यूएन हाई कमिश्नर का करंट पर्टिकुलर कमिश्नर, तो वो है आपके वोल्कर टर्क। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वेयर इज द म्यूजिक अकेडमी विच हॉज द एनुअल कार्नेटिक म्यूजिक फेस्टिवल लोकेटेड। तो म्यूजिक अकेडमी जो है उसका पर्टिकुलर जो अभी एडिशन होने वाला, आई थिंक हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आंसर नहीं दे रहा। वो म्यूजिक अकेडमी का पर्टिकुलर सेंटर कहां पे है, तो वो आपका जो पर्टिकुलर लोकेटेड है वो लोकेटेड है इन द सिटी ऑफ चेन्नई। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी।
17 पे आ जाते हैं। 24 फेस्टिवल मार्क्स 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच कार्नेटिक म्यूजिक। तो ट्रिनिटी है आपके, त्यागराज, श्याम शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षितर। और जो 99th एडिशन है वो ऑल्सो सेलिब्रेट करेगा 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर। तो 17 का आंसर है डी। 18 पे आ जाते हैं। द 24 म्यूजिक अकेडमी एनुअल फेस्टिवल विल बी लॉन्च्ड बाय विच एडिशन। तो ये है 99th एडिशन। तो 18 का आंसर है सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच एज ग्रुप हैड द हाईएस्ट AMR रिलेटेड डेथ्स इन इंडिया। तो यहां पे ये आपको अगर जानना है तो इसके लिए आपको न्यूज एनालिसिस देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर है करंटली अबव 70 है। तो सबसे ज्यादा जो AMR की केसेस हैं वो 70+ एज ग्रुप में सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। कभी अंडर 5 था और अब वो अबव 70 में जा चुका है। तो 19 का आंसर है डी। 20 पे आते हैं, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रेजिस्टेंस क्यों पर्टिकुलर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो व्हाट इज द मेन कॉज। सो द मेन कॉज इज मिसयूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। तो 20 का आंसर है ए। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट स्टैंडर्ड जीएसटी रेट फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी 2.0। तो जो करंट आपका पर्टिकुलर चेंज करा गया है उसके बाद हमने यहाँ पे जो पर्टिकुलर रेट्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है। और अब सिर्फ दो ही रेट्स हैं, स्टैंडर्ड रेट्स हैं, एक है 5%, एक है 18%। तो दीज आर द स्टैंडर्ड रेट्स। तो ये सबसे कॉमन रेट्स हैं जो यूज की जाती हैं। पहले आपकी 4 रेट्स थी, अब उसको सिर्फ 2 कर दिया गया, एक 5%, एक 18%। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके तो ये थे स्टूडेंट्स आपके आज के इंपॉर्टेंट 21 जीके क्वेश्चन। तो इनको आप कहीं नोटबुक में नोट कर सकते हैं सो दैट आपका एक क्वेश्चन बैंक अभी से प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाए। अगर आप क्लैट पर स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप ये क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं तो एक बार आप हमसे उसमें एक बार का कंसल्ट कर सकते हैं सो दैट हम आपको और भी बेटर क्वेश्चन बैंक बनाने में हेल्प कर सके। ओके तो इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।